आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर जो लॉज ऑफ मोशन का है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आज हम इतना पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो जैसे देखो अभी हमें पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मान लो कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, ये गई P पॉइंट से गई Q पॉइंट तक, ठीक है, ये है हमारा 50 मीटर, ठीक। और अगर यहाँ गई, फिर यहाँ से हमने किया, यहाँ ये कार यहाँ गई, ये मान लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है। तो कार यहाँ से गई, P से गई, P पॉइंट से गई Q पॉइंट से गई R पॉइंट पे। तो कितना हो गया, कितना दूरी ये चली? 50 मीटर इधर चली, 100 मीटर इधर चली। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस कितना कवर्ड की वो हो गया। अब इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो इनिशियल पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे, और साथ ही साथ इसमें मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे एक तरह से मान लेते हैं कभी कभी हम जाते हैं तो लॉन्ग कट जाते हैं, तो शॉर्टकट एक तरह से मान लेते हैं हम शॉर्टकट में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें पूछेगा अगर मान लो ये गई इतना, तो इसका स्पीड भी पूछेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका वेलोसिटी भी पूछेगा। मान लो एक और एग्जांपल से बताते हैं। मान लेते हैं ये हमारा घर है, ठीक है, ये मान लो हमारा घर है, ठीक। ये मान लो एक लड़का है राम और एक है श्याम, ये दोनों लोग का घर है। और ये हमारा एक दोस्त है, उसका घर है, ठीक है, एक दोस्त है, वो इसका घर है जिसका नाम है संगीता। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि ताकि आप लोग को समझ में आए, इसके लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। नाम स्कूल का ऐसा करके दिखाया है तो आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये है हमारा स्कूल, ठीक। तो राम क्या करता है? राम पहले जाता है अपने दोस्त के घर, संगीता के घर, ठीक। तो वैसे कॉमन भी होता है, सब लोग जाते हैं अपने दोस्त के घर, फिर जाते हैं स्कूल, और फिर इसके बाद ये जाता है स्कूल। ये दोनों लोग मिलके स्कूल जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की मान लो कुछ दूरी है हमारी, मान लो 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो 50 मीटर या 100 मीटर ही मान लेते हैं, 100 मीटर यहाँ से है, ठीक। अब क्या करता है श्याम? क्या करता है श्याम? सीधे यहाँ से निकलता है, स्कूल जाता है, ठीक। ये मान लो हो गई 80 मीटर है। अब क्या करेगा राम ने क्या किया? पहले यहाँ से गया 100 मीटर, फिर संगीता के घर गया, संगीता के घर से फिर इसने 100 मीटर चला। तो ये टोटल कितना चला? 200 मीटर चला। तो अब इसमें पूछता क्या है, कभी कभी पूछता, तो अब जाहिर सी बात इसमें पूछेगा कि कौन जल्दी पहुंचेगा। अब कौन जल्दी पहुंचेगा? जाहिर सी बात जो शॉर्टकट में जाएगा या फिर जो एकदम शॉर्टकट में जाएगा वही जल्दी पहुंचेगा। तो अब इसमें आगे देखते हैं। अभी इसमें स्पीड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और बाकी का सब कुछ देखते हैं। तो क्या पूछा इसमें? अब पूछेंगे राम कितना चला, तो राम कितना चलेगा? राम ने क्या किया? राम की डिस्टेंस या राम ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो राम डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ऐसा, तो राम ने क्या किया? 100 मीटर इधर चला प्लस 100 मीटर वो चला। तो ये कितना चला? टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई 200 मीटर। यही बोला है उसमें भी, हमारा जो डिस्टेंस होता है उसमें यही बोलता है कि आदमी कितना डिस्टेंस कवर करता है एक पॉइंट से जाने में, दूसरे पॉइंट में जाने में, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है वही होता है। अब पूछेगा श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर किया? श्याम डिस्टेंस कितना कवर किया? 80 मीटर। अब जाहिर सी बात है, अगर श्याम ये 200 मीटर है,
ये 80 मीटर है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? श्याम ही जल्दी पहुंचेगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को जैसे जो जो इनडायरेक्टली जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, कहीं भी जाए पूरा घूम फिर के अगर पूरा जगह जाए तो पूरा मिला के क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। जितनी जगह जाएंगे टोटल कर देंगे तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और जो डायरेक्टली गए फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा एंडिंग पॉइंट से, तो वो क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है अगर कोई यहाँ से वहां जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो कितना दूर जा रहा है, कितने टाइम लग रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, वो सब भी देखेंगे। तो अब हम देखेंगे स्पीड। कोई एक जगह से दूसरी जगह गया तो कितना स्पीड लगा वो हम देखेंगे। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। स्पीड क्या होता है कि हम अगर कहीं यहाँ से वहां गए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो कितना टाइम लग रहा है, वही होता है स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड निकालने के लिए सिंपल सा है, कितना दूरी गए, मान लो हम 100 मीटर गए, अगर 5 मिनट लगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड या पर मिनट जो भी रहेगा उसका एसआई यूनिट देख लेंगे, उसके हिसाब से हम स्पीड का निकाल लेंगे। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। ये होता है स्पीड की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमेशा ध्यान रखो, हाँ, क्योंकि बिना एसआई अगर कोई एग्जाम्पल दिया या कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है उस पर सॉल्व किए, अगर एसआई यूनिट नहीं डाले तो उस पर भी नंबर कटता है। तो एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा याद रखना है, मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने स्पीड देख लिया, स्पीड में क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया और डिस्टेंस भी देख लिया। अब स्पीड का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो फिर से एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ स्पीड का, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया। मान लो ये राम है, पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 मीटर। इसको हम पाथ ए बोल देते हैं। सर थोड़ा क्या एग्जांपल समझने में आसान होगी इसके लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम पाथ बी बोल देते हैं, ठीक। और एक है श्याम है, मान लो श्याम ने क्या किया, यहाँ से सीधा यहाँ गया, और ये है हमारा 1200 मीटर, और ये है हमारा 1300 मीटर। अब पूछा है स्पीड, इसको यहाँ से पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 5 मिनट। और क्यू से आर तक जाने के लिए इसको लगता है 24 मिनट, ठीक। और इसको पी से आर तक जाने के लिए इसको लगता है 27 मिनट, ठीक है। तो अब पूछा है स्पीड निकालेंगे कैसे? स्पीड का क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लो हम इसका स्पीड निकालें, राम का अगर हम स्पीड निकालते हैं, ठीक। तो स्पीड का हो गया, स्पीड का ऐसा भी लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा भी। तो अब हमें स्पीड बताना है, पहले हम पाथ ए का बताएंगे, ठीक है। पहले पाथ ए, स्पीड ऑफ पाथ ए, ठीक। अब पाथ ए का स्पीड कितना डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। तो हम यहाँ 500 लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिखेंगे, 500 मीटर, ठीक। अब पूछा टाइम कितना लगा? 5 मिनट, ठीक, 5 मिनट। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 0 तो 0 ही रहेगा। तो
तो ये क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया पाथ ए का, स्पीड पाथ ए इक्वल्स टू 100 मीटर पर मिनट। मतलब या इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मिनट में ये 100 मीटर चलता है। अब मान लो हम पाथ बी का निकालते हैं, पाथ बी का स्पीड ऑफ पाथ बी, फार्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 1200 मीटर। तो ये हम ले लेते हैं 1200 मीटर। अब टाइमिंग कितना लगा, 24 मिनट, 24 मिनट, ठीक। अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 100 अपॉन 2। तो अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 50 मीटर पर मिनट, ठीक। अब इसमें होता एवरेज स्पीड भी। तो अब हमने देख लिया स्पीड, अब इसका एवरेज स्पीड देखेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस देखेंगे और कितना कितना टाइम लगा वो देखेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टी भी लिख देंगे शॉर्टकट में तो भी चलेगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड अभी पाथ ए पे कितना दूरी है, 500 मीटर, ठीक। अब पाथ बी पे कितना दूरी है, 1200 या 1200 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 5 मिनट इधर लगा, 24 मिनट इधर लगा। तो 5 मिनट लिख लेंगे प्लस 24 मिनट, ठीक। तो अब टोटल कितना हो गया, 5 और 512, 1700 मीटर हो गया। और टोटल टाइम कितना हो गया, 29 मिनट। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे 58.6 मीटर पर मिनट, ये हो गया इसका एवरेज स्पीड, ठीक। तो अभी हमने स्पीड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी बताएंगे, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। द एसआई यूनिट, ये सब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं नोट्स दे दूंगा आपको, पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। मीटर पर सेकेंड, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हमने स्पीड वेलोसिटी देख लिया, तो अब वेलोसिटी का क्या देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। ये वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, पी से आर तक है। तो पी से आर तक जो भी रहेगा हम डाल देंगे, मान लो 3900 है, 3900 मीटर, ठीक। अब टाइमिंग कितना है वो देख लेंगे, 29 मिनट लग रहा है वहां से वहां तक जाने में। अब इसको डिवाइड कर देंगे 44.83 मीटर पर मिनट। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों पे निर्भर करता है, और स्पीड पे ऐसा कुछ नहीं होता। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज होता है। साथ ही साथ स्पीड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड के लिए सीधा सीधा रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन में क्या क्या होता है,
एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में क्या क्या चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण भी बोलते हैं। ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक। तो अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा, तो अब एक्सेलरेशन भी पढ़े। तो अब एक्सेलरेशन में क्या क्या होता है वो बताते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, हम किसी पाइप में डाले तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या, इसका वेग क्या होगा? थोड़ा कम होगा। फिर जैसे ही बीच में बॉल पहुंचेगी ज्यादा होगा, और फिर जब नीचे आएगी फिर से कम हो जाएगा। तो अब उसको क्या बोला है? इसको हम इफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहेगी और फाइनल में जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो और कितना टाइम लगा वो, तो क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इफ द, मान लो इफ द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t is u and final velocity is v at time t, तो फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? एक्सेलरेशन को हम a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a, मतलब एक्सेलरेशन को हम a से a, तो क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम a से भी डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? u डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा है। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक